तो इजराइल पूरी तरह से भड़का हुआ है। एक के बाद एक हमले लगातार इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर जारी हैं। मिसाइलें लगातार छोड़ी जा रही हैं क्योंकि ऑपरेशन नसरल्लाह चलाया जा रहा है। कैसे भड़का हुआ है इजराइल? क्योंकि एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो, रॉकेट अटैक हो, जो लगातार जारी हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कमांडर्स हिजबुल्लाह के लगातार ढेर हो रहे हैं। लेबनान में लगातार गोले बरस रहे हैं। इजराइल को लेबनान पर लगातार जो इजराइल की एयर स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। पूरे लेबनान में गोले बरसाए जा रहे हैं, लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई अड्डों को तबाह कर दिया गया है। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के जो लड़ाके इसमें मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसे सर उठाने का मौका नहीं दिया है। बैरूत की बात करें तो इजरायली सेना की तरफ से एक बार फिर से बड़ा अटैक हुआ है। सबसे बड़े हमलों में से एक हमला बैरूत में एक बार फिर से आईडीएफ ने अंजाम दिया। बैरूत के रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हुई है। लगातार जो रिहायशी इलाके हैं वो भी चपेट में आ रहे हैं। इजरायली फोर्स का मिशन नसरल्लाह लगातार अब तेज हो चुका है क्योंकि निशाना नसरल्लाह है। हिजबुल्लाह चीफ लेबनान में घुसने की भी तैयारी इजरायली सेना पूरी यहां पर कर चुकी है। लेबनानी बॉर्डर पर आईडीएफ के मर्कावा टैंक की तैनाती कर दी गई है। इजरायली सेना का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज, जिसे लेकर यह सब कुछ हो रहा है। लेबनान में अब तक 700 लोगों की जान जाने की खबर है। 700 लोग अभी तक इसमें ढेर हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के अब तक 2000 ठिकाने इजरायली फोर्स ने पूरी तरीके से तबाह यहां पर कर दिए हैं। और हमले आखिर कैसे हो रहे हैं? कैसे बारिश जो है वो बमों की, मिसाइलों की लगातार एयर स्ट्राइक यहां पर इजराइल कर रहा है हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए बैरूत शहर की ये तस्वीरें जहां लेबनान में आईडीएफ की तरफ से लगातार स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी है। लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। बैरूत शहर हो या फिर लेबनान के अलग अलग इलाके, 4 दिन यहां पर हो चुके हैं जहां लगातार एक के बाद एक हमले यहां पर हो रहे हैं हिजबुल्लाह पर। और हिजबुल्लाह जो खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, जिस पर एक के बाद एक हालात खराब है। और बड़ी खबर आपको इसी बीच बता रहा हूं, बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे का वीडियो दरअसल सामने आया है। रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह ने दरअसल अपने ये हथियार छिपाए थे। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर जो अटैक है वो हिजबुल्लाह के जखीरों पर, एक जो हथियार के जखीरे हैं वहां पर किया गया है। क्योंकि लगातार टारगेट जो है लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायली फोर्स कर रही है। और आईडीएफ ने यह दावा किया था, इजराइल ने दावा किया था, जहां पर जो हथियार है वो रिहायशी इलाकों में फंसाए गए। देखिए ये वो जगह है, ये वो रिहायशी इलाके जहां पर लगातार मिसाइलें जो है वो गिर रही, लगातार मिसाइलें जो हैं वो गिर रही हैं। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है कि वो लगातार कोशिश कर रहा है पलटवार करने की। लेकिन लेबनान पहुंच गया है यूएन और अपील कर रहा है कि युद्ध रखवाइए क्योंकि हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारे अंदर घुसने की तैयारी है, हिजबुल्लाह के घुटने टिकवाइए। देखिए सेना की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर छोटी मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजराइल और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग का सबसे ज्यादा असर लेबनान के लोगों पर हो रहा है। इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेबनान ने मदद के लिए यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को मारने को तैयार है। इजरायली सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे के मुताबिक ही इजरायली सेना लेबनान में जमीनी हमला कर सकती है। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की इस खबर के सामने आने के बाद आने वाले समय में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जो कि लेबनान के लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ हालात ये हैं कि युद्ध और भी ज्यादा भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान यूएन में गया है और वहां पर अपील कर रहा है, लेकिन जवाब आखिर क्या दिया है इजराइल ने भी, और लेबनान क्या अपील यूएन में कर रहा है। दरअसल देखिए, लेबनान ने अपील की है कि युद्ध रोकिए, इजराइल को रोकिए। अब्दुल्ला बुहाबीब जो वहां के मंत्री है वो कह रहे हैं, विदेश मंत्री है, गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो वजूद है वो पूरी तरीके से संकट में आ जाएगा। गुहार लगा रहे हैं कि हमारा वजूद बचाइए। यूएन में लेबनान के विदेश मंत्री की तरफ से गुहार लगाई गई, हमारा वजूद और भविष्य खतरे में। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध विराम किसी भी तरीके से नहीं होगा क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए, लेबनान मांग कर रहा है, लेकिन हम तो जमीनी चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू कहते हैं हमने जमीनी चढ़ाई की, हमारी सेनाएं अंदर घुसने की तैयारी कर चुकी हैं। वहीं लेबनान मांग कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो हिजबुल्लाह सरेंडर करे या फिर युद्ध करे, इसकी तैयारी जो है वो नेतन्याहू यहां पर कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, हिजबुल्लाह की ताकत आखिर कहां से आ रही है, क्यों आखिर हिजबुल्लाह इजराइल के सामने इतना उछल रहा है, कौन उसके पीछे खड़ा है, दिखाते हैं आपको। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले तो कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल के सामने हिजबुल्लाह का टिकना मुश्किल है। इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार, फाइटर जेट, हमले रोकने वाले उपकरण हैं, जो हिजबुल्लाह के मंसूबे नाकाम करने के लिए काफी हैं। लेकिन सवाल यह है कि लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह आखिर उड़ किसके दम पर रहा है। हिजबुल्लाह के पास ऐसी क्या ताकत है जिसके दम पर इजराइल से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अमेरिका से लेकर कई देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की सबसे बड़े फंड का सोर्स ईरान माना जाता है। हिजबुल्लाह का भरण पोषण ईरान की तरफ से किया जाता है, लेकिन कई दूसरे देश भी लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन में हैं। हिजबुल्लाह के एजेंडे को वो देश प्रमोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का ईरान के नेतृत्व वाले लड़ाकू समूहों के साथ अच्छा गठबंधन है, जो गाजा, यमन, सीरिया और इराक तक फैले हुए हैं। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार और ट्रेनिंग देता है, इस वजह से हिजबुल्लाह के साथ एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। इधर इजराइल के लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान का बयान भी सामने आया है। ईरान बौखलाया हुआ है, ईरान इजराइल को धमका रहा है। ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा, कमांडरों के मारे जाने से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा। यानी ईरान की इस बोली से साफ है कि वो हिजबुल्लाह का कितना बड़ा हमदर्द और हमराज है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है, हिजबुल्लाह के पास रहने को घर तक नहीं होगा, हिजबुल्लाह को कल्पना से परे झटके देंगे। पहले हिजबुल्लाह के सैकड़ों पेजर्स में दूर बैठकर ट्रिगर के जरिए विस्फोट हुए, जिसमें 30 से ज्यादा जाने गई। फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। पलटवार में अब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर मिसाइलों की छड़ी लगा दी है, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है कि वो अब की बार हिजबुल्लाह को तबाह और उसके चीफ नसरल्लाह को खत्म करके ही छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने ठान लिया है कि नसरल्लाह को किसी भी हालत में खत्म कर कर ही वो दम यहां पर लेगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है संग्राम में, आपको बताएं कि लगातार जहां एक तरफ कार्रवाई मोहम्मद सुरूर जिसे मारा गया, वहीं हिजबुल्लाह कमांडर का अब नया वीडियो भी सामने आ गया है। हिजबुल्लाह कमांडर का यह नया वीडियो सामने आया, मोहम्मद सुरूर जिसे मारा गया है इजराइल की तरफ से, जिसे टारगेट किया गया था। ड्रोन कमांडर है ये, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है मोहम्मद सुरूर जिसे इजराइल ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह का ये ड्रोन चीफ, जिसके बाद हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है।